नमस्ते। एससीओ समिट की इतनी चर्चा हो रही है, पर इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसे फटाफट समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक पॉलिटिकल समिट का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना। देखिए, कनेक्शन सीधा है और काफी गहरा भी। तो देखिए, इस समिट को ना दो नजरियों से देखना होगा। एक है शॉर्ट टर्म, मतलब फौरन क्या होगा, तो जवाब है वॉलेटिलिटी और रिस्क। और दूसरा है लॉन्ग टर्म, जहां ग्रोथ और मौके दोनों ही दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, यानी कि फौरी असर की। देखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट में सबसे पहले आती है थोड़ी घबराहट, थोड़ी अनिश्चितता। तो नजर कहाँ रखनी है? ध्यान दीजिए, एनर्जी, डिफेंस और बैंकिंग स्टॉक्स पर। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतों पर कोई बात हो, कोई बड़ा डिफेंस सौदा हो, या फिर देशों के बीच अपनी करेंसी में ट्रेड करने का कोई फैसला, इन सब का सीधा असर इन्हीं सेक्टर्स पर दिखेगा। मतलब हलचल तो पक्की है। अच्छा, ये तो हुई शॉर्ट टर्म की उठापटक की बात। अब जरा दूर की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या मौके बन सकते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं बनती है ना? तो लॉन्ग टर्म के लिए तीन बड़े नाम याद रखिए: इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल पेमेंट्स। सोचिए, अगर देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं तो क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी पर काम होगा, और इन सब का सीधा फायदा इन सेक्टर्स को मिलेगा। यहाँ ग्रोथ की बड़ी कहानी बन सकती है। लेकिन एक चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो है सबसे बड़ा रिस्क, इंडिया चाइना का तनाव। अगर इस समिट के दौरान दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो इसका असर मार्केट पर तुरंत और नेगेटिव दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है